हेलो गाइज, आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए देखते हैं ये 9th क्लास का मैथ एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट 3। इसमें हम सीखेंगे P/Q के रूप में लिखना। दशमलव वाले संख्याओं को P/Q के रूप में लिखेंगे या बार वाले संख्या को P/Q के रूप में लिखेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित को यानी निम्नांकित को P/Q के रूप में लिखे जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि Q जो है 0 के बराबर नहीं है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो आइए पहले देखते हैं। 1 नंबर जो क्वेश्चन है वो बता रहा है 0.25। तो इसको कैसे लिखेंगे दोस्तों? तो देखिए, इसको लिख देते हैं हम, ऊपर 25 लिख देंगे। अब ये करेंगे क्या, दशमलव जब हटता है तो नीचे में 1 हो जाता है और दशमलव के राइट साइड दाहिने तरफ जितने भी अंक होते हैं उतने 0 हो जाता है। ठीक है, अगर इसको हम कटाएं तो 25 से के पहाड़ से कटा सकते हैं, 25 से कम 25 और 25 चौका सही, छोटे पहाड़ से भी कटा सकते हैं, जैसे आपको सुविधा लगे वैसे कटा सकते हैं। तो इसका क्या हो गया, P/Q के रूप में 1/4 इसका आंसर हो गया। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कह रहा है 0.54। देखिए ये जो 0 है इधर दशमलव के इस साइड यानी लेफ्ट साइड बाएं साइड, तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता, वो सुंदर बनाने के लिए इसको दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को देखते हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे 54 और फिर दशमलव के बदले लिखेंगे नीचे 1 और 2 0। ठीक है, कटने वाला होगा तो भी कटाएंगे, नहीं कटने वाला होगा तो नहीं कटाएंगे। तो ये 2 से कट रहा है 27 बार में, ये 2 से कट रहा है 50 बार में। ठीक है, तो ये अब हो गया आपका 27/50। ठीक है, चलिए अगला आप देखते हैं। तो अगला जो है 3 नंबर जो क्वेश्चन है, और 3 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है? तो देखिए ये कह रहा है 6.46 और दोनों पे आपका बार है। तो देखिए बार जब भी रहे किसी संख्या पे तो देखिए कैसे इजीली बनाया जाता है। इसको पूरे हम लिख देते हैं बार वाले पे 646 लिख देंगे। ठीक है, और जिस पे बार है उसको छोड़कर अब बाकी इधर से जितने भी अंक हैं उसको इसमें से घटा लेंगे। तो इसमें क्या है, ये 6 बच रहा है तो 6 यहाँ घटा लेंगे और इसके बटे दे देंगे। जितने पे बार है उतने 9 लिख देंगे। ठीक है, और बार के बाद अगर डेसिमल के पहले और बार के बाद यहाँ पे बीच में अगर कोई भी अंक होता, बार नहीं होता, तो उतना 0 देते। अब इस पे बार है तो उतना ही 9 देंगे। तो यहाँ पे हो गया 640/99। ठीक है, ये कटने वाला नहीं है इसीलिए इसका आंसर यही होगा। ठीक है, तो चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें जो आपका एक का जो चौथा है, ये चौथा कह क्या रहा है? तो चौथा आपका कह रहा है 0.03 और इस पे जो है बार है। ठीक है, तो इस पे बार है का मतलब क्या है? तो 3 तो है और 3 में से घटाने के लिए क्या है? तो 0 है, तो 0 को तो हम घटाते नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। अब इसका मतलब 1 पे बार है तो यहाँ पे 1 को 9 लिख देंगे। अब इसको काटा देंगे, बार वाला ऐसे ही बनाया जाता है बिल्कुल ईजिली। तो 1/3 इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब इसके अगला प्रश्न देखेंगे। इसका अगला प्रश्न जो है ये कह रहा है आपका 5 नंबर जो प्रश्न है, ये 5 नंबर अगर प्रश्न की हम बात करें तो ये होगा आपका क्या, 4.67 के ऊपर बार, 3 2 के ऊपर बार। अब इसको कैसे बनाएंगे? देखिए ये बहुत इजीली हम आपको बता रहे हैं। यहाँ है 4 6 7 3 2 लिख दिए। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो बार है तो बार के बाद क्या है? तो 6 और 4 यानी 46 है, तो यहाँ इसमें से 46 हम घटा देंगे। और 46 घटाने के बाद यहाँ पे देखेंगे क्या, तो यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ पे देखेंगे तो 1 पे 4 गो 0 है, लेकिन यहाँ बीच में जो है ये क्या है, इस पे भी बार है और इस पे भी बार है। तो इसमें करते क्या है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 10 के पावर जो लिखेंगे वो लिखेंगे 4 और माइनस 10 के पावर 1, क्योंकि यहाँ पे क्या है 10 के पावर यहाँ पे 4 गो 0 है और यहाँ पे क्या है एगो लास्ट में एगो है। ठीक है, तो इसको घटा देंगे तो इसमें ऐसे आ जाएगा। अब आगे देखते हैं, इसको और सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया आपका, ये 732 में से 46 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? देखिए ये 46,000 हो गया और ये हो गया यहाँ 46 में से 32 गया तो 14 बचा, 14 इसको घटा देंगे तो ये होगा 686। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 1000 में से 10 घटाएंगे तो ये होगा 9,900
90। ठीक है, चलिए इसको कटाते हैं। ठीक है, तो इसको कटाते हैं। ठीक है, इसको चलिए 6 से कटा लेते हैं, या 2 से भी आप कटा सकते हैं। तो 2 से कटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 चौका 8, 1 बचा 9, 2 नवा 18, 1 बचा फिर 9, फिर 2 नवा 18, 2 पचे 10। ठीक है, इसको 2 से आप कटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं 23, 3 और 4, 3। ठीक है, ये अब देखिए फिर कट जाएगा यहाँ पे देखिए 3 4 7 3 10 5 15 3 से हो जाएगा। देखिए 9 5 14 और 23 4 27 से भी 3 से कट जाएगा। तो चलिए 3 से इसको कटा लेते हैं। तो 3 से हो गया 3 एकम 3, हो गया 1 पे 9 आया 19, 3 छक 18, 1 बचा फिर 19, 3 छक 18 और फिर बचा 1 और 3 पचे 15। यहाँ पे अगर काटेंगे तो देखिए 3 सत्ते 21, 2 बचा 23, 3 सत्ते 21, फिर 2 बचा 24, 3 8 24 1। तो ये हुआ क्या, तो 7781 बटे 1665 आ गया इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर इतना आ गया। चलिए अब देखेंगे अगला, जब 6 नंबर जो प्रश्न है उसको देखते हैं। तो 6 नंबर प्रश्न जो है वो लिखा है 4.27 और दोनों पे क्या है 12 है। ठीक है, इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको बनाने के लिए जो करेंगे वो देखेंगे। यहाँ लिखेंगे 427 लिख देंगे और फिर जितने पे बार है उतना यहाँ 9 लिख देंगे और यहाँ पे माइनस जो है इस दशमलव के बाद, यानी इस बार के बाद जो भी नंबर है तो 4 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 423 बटे 99। फिर अब देखेंगे कटेगा कि नहीं, तो 9 9 18, ये 3 से कट जाएगा, ये 5 4 9, ये भी 3 से कट जाएगा। तो 3 से कटेगा तो 33, ये 3 से कटेगा तो 141। ठीक है, अब ये हो गया आपका 141 बटा 33। ठीक है, और देख लेते हैं 3 से अगर कटता है तो 3 से कट जाएगा। ये 3 से हो गया आपका 11 और ये 3 से कटेगा तो 3 चौका 12 और 3 7 21। ये हो गया 47 बटे 11। ठीक है, अब इसके बाद जो आपका प्रश्न आ रहा है यह है 7वां प्रश्न। ठीक है, तो 7वां प्रश्न कैसे बनेगा ये देखिए, वो दिया हुआ है 3.7 और इस पे बार, तो ये भी वैसे ही बनेगा। यहाँ पे लिखेंगे हम 37, इसमें से घटाएंगे 3, एगो पे बार है तो एगो 9, तो यहाँ क्या हो जाएगा 34 बटे 9। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद जो है तो यहाँ पे आप देख लीजिए एक 8वां प्रश्न हम दिखा देते हैं। यहाँ पे जो 8वां प्रश्न है, तो ये 8वां प्रश्न दिया हुआ है 18.48 और ये दोनों पे क्या है 12 है। तो फिर इसको लिख देंगे 1848। इसमें क्या करेंगे दशमलव के बार के इधर जो है 18 है, इसको घटा देंगे और नीचे में दोनों लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 1830 और बटा 99। अब यहाँ देखेंगे तो 3 से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो 3 से 33 हो जाएगा, 3 छक 18 और 3 दही 30। ठीक है, अब नहीं कटेगा तो हो जाएगा 610 बटे 33। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, और फिर हम मिलेंगे कल इसी चैनल पे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आपको फिर नेक्स्ट टॉपिक में जो है वो आपको बताया जाएगा, अच्छे अच्छे सवाल लेकर आएंगे और ऐसे ऐसे एक एक करके आपको समझाया जाएगा। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, फिर दोबारा से आपको समझाया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।